हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो जय माता दी। मैं एक आज कहानी सुनाऊंगी ज्योतिया माता का और ज्योति बंधन महाराज का। तो एक पति पत्नी और एक उसके बेटे और बहू पर आधारित है। तो मैं आप लोगों को सुनाती हूँ, आप लोग सुनिए। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर करना, बताना कि कैसा लगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मैं आप लोगों को सुनाती हूँ। एक गांव था, तो उसमें एक पति एक पत्नी रहते थे। उसके एक बेटा था। तो उसका पति का देहांत हो गया और पत्नी अपने बेटे के साथ में रहती थी। तो धीरे धीरे उसका बेटा बड़ा हो गया तो सब लोग कहने लगे कि शादी बेटे का कर दो, बहू आ जाए। तो मतलब बूढ़ा माता बहुत कंजूस थी, तो कहने लगी कि अभी मैंने शादी नहीं करूँगी अपने बेटे का, कि मेरा बेटा कमाने के योग्य भी नहीं है और बहू आएगी तो खर्चा होगा बहुत सारा। तो खर्चा कहाँ से आएगा, तो अभी हम शादी नहीं करेंगे। तो कुछ दिन बीत जाता है, धीरे धीरे बेटा बहुत बड़ा हो जाता है, फिर भी शादी नहीं करती। जब कोई कहता कि शादी कर लो तो वही कहती कि खर्चे बहुत लगेंगे, कहाँ से खर्चे आएंगे, शादी नहीं करती। तो कुछ दिन बीत जाता है, लड़का लगभग 30 साल का हो जाता है। तब सब गांव का लोग उन्हें कोसने लगते हैं कि तुम्हें शादी नहीं करना था तो लड़का क्यों पैदा किया, लड़का पैदा किया तो क्या उसमें खर्चा नहीं होगा, वो नहीं खाएगा तो कभी बहू आएगी तो खर्चा होगा, कब शादी करोगी। बहुत जोर गांव वाले ने डाला तो बूढ़ा माता ने शादी कर लिया लड़के का। तो कुछ दिन बीत जाता है, उसके बाल बच्चे नहीं होते। तो सब लोग कहते हैं कि बाल बच्चे नहीं, अब तो तुम्हारा दिन बहुत आया, हमारा बेटा कमाता है और तुम्हारे बहू भी आ गई है, काम धंधा करती है, तुम्हें अब सुख हो गया। तब बूढ़ा माता कहते हैं क्या सुख हो गया, एक खर्चा और बढ़ गया हमारे सर पे। तो कुछ दिन बीत जाता है, तो जूतिया का दिन आता है। तो सब लोग औरतें जूतियाँ करती हैं, बूढ़ा माता भी जूतियाँ करती हैं। तो उसकी बहू कहती कि माता जी मैं भी जूतिया का व्रत करूँगी। तो बूढ़ा माता कहती हैं कि उसमें खर्चे लगेंगे, तुम क्या रहोगी, हमें रहने दो, तुम मत रहो। तो बहू कहती है कि नहीं मैं करूँगी जूतिया का व्रत। तो ठान देती है, उसके साथ में जूतिया का व्रत करने लगती हैं। तो कुछ दिन बीत जाता है, बाल बच्चे नहीं रहते। तो सोचती है कि जूतिया माता से विनती करती है कि हे माता हमें भी बाल बच्चे दो, हम तुम्हारा जूतिया व्रत जब तक जिंदा रहेंगे तब तक करेंगे। तो कुछ दिन के बाद में उसके बेटा या बेटी कुछ पेट में आता है। तो उसकी सास सोचती है कि चलो अभी इतना खर्चा था, अब एक बेटा बेटी कुछ हो जाएगा तो और खर्चा बढ़ जाएगा, तो ऐसा कुछ करो इनके बच्चा ना होने दो। तो कुछ ऐसा उल्टा सीधा खिला पिला करके उसका बच्चा गिरा देती है। ऐसे ऐसे जैसे जैसे उसके बच्चा होते हैं नहीं होने देती। तब जूतिया का दिन दोबारा आता तो बहू खूब रोती है और जूतिया माता से विनती करती है कि हे माँ हमारा बच्चा इस साल जो कोई हो बेटा बेटी वो सलामत रहे, हम जब तक जिंदा रहेंगे तब तक तुम्हारा जूतिया का व्रत करेंगे। तो ऐसे कहने पर बहुत उल्टा सीधा सास ने खिलाया, उसके पेट में बच्चा आया, लेकिन बच्चा को कुछ नहीं हुआ, वो सही सलामत रहा। तब बूढ़ा माता ने सोचा कि मेरा तो एक नहीं अब सी चला, अगर इसकी बेटी हो जाएगी तो शादी का पैसा कहाँ से आएगा, बेटा हो गया तो चलो ठीक है पढ़ाने लिखाने तक खर्चा पड़ेगा, अगर बेटी हो जाएगी तो बहुत ज़्यादा खर्चा आएगा। तो अब क्या करें। तो अपने बहू से कहती है कि अगर तुम्हारे उनकी मतलब बहू के दर्द होने लगता है तो अपने सास से कहती है कि सास मेरा थोड़ा कमर दबा दो। तो सास कहती है कि मेरा ना कोई दबाया, मैं ना आप क्या दबाऊंगी, तुम चली जाओ जंगल में, अगर तुम्हारे बेटी होगी तो तुम उसी जंगल में छोड़ आना और बेटा होगा तो उसको ले आना। अब बहू चली जाती है जंगल में। तो भगवान का मन उसके बेटी ही हुई, तो बेटी जंगल में छोड़ के अपना चली आती है।
आती है तो उसका पति आता है तो पूछता है मतलब कि क्या हुआ बेटा बेटी। तो सास जो बोलती थी वही वो करती थी डर के मारे। तो उसने कहा कि बेटी हुई थी, तो पूछा कि क्या हो गई, तो उसने कहा कि मर गई बेटी। ऐसा ऐसा करके 3 बेटियां हुई, तीनों जंगल में। जब उनकी दर्द उठता तब वो जंगल में जाती और वहाँ पर अपनी लड़की को जन्म देकर, और वहाँ एक बूढ़ा माता आती थी, उन्हीं को सौंप आती थी वो। ऐसे ऐसे करके 3 बेटियां हो गईं। अब चौथा था, फिर उनके दर्द हुआ, फिर अपने सास से बोली। फिर सास ने कहा कि जंगल में जाओ, अगर बेटी होगी तो वहीं छोड़ आना, बेटा होगा तो लेकर आना। अब वो जाती हैं, भगवान का मन फिर उनकी बेटी ही होती है। फिर वो छोड़ आती, वहीं पर छोड़ के आ जाती और उदास तो रहती। अपना बाल बच्चा कौन छोड़ना चाहता है, लेकिन सास के डर के मारे छोड़ के आती थी। तो उसका पति बोलता है कि तुम कैसी माँ हो, जितना बच्चे होते हैं ना, हम कहीं देखते हैं कि कुछ हुआ या नहीं हुआ और कुछ दिखाई नहीं देता, कैसे तुम्हारे बच्चे हो जाते हैं और फिर मर जाते हैं, तुम अकेले सब कुछ कर लेती हो, कुछ ऐसा उल्टा सीधा तो नहीं कर रही। मतलब बोलने लगते हैं कि तुम्हें निकाल देंगे घर से, तुम्हें नहीं रखेंगे। तब उसकी सास कहती है कि हाँ हाँ बेटा, इनको निकाल दो, ये डायन है, अपने बच्चे को खा जाती है। उल्टा सीधा कह के उनको निकालना चाहती थी उसकी सास। तब जूतिया माता बूढ़ा माता का रूप धर के आती हैं, तो उसके पति से कहने लगती हैं कि मतलब तुम्हारे बेटा या बेटी कुछ भी है और ये नहीं बताएगी, तुम्हारे अपने माँ से पूछो। तो माँ से नहीं पूछते, कहते हैं कि आप ही बता दो, आपको पता है। तो कहती हैं कि हाँ हमको सब पता है, और तुम्हारे बेटियां हुई हैं, सब बेटियां तुम्हारी ज़िंदा हैं। तो खुशी होता है, खुशी के मारे उछल पड़ता है और पूछता है कि तो मेरी बेटियां कहाँ पर हैं, मुझे ले चलो वहाँ पर। अब वो बूढ़ा माता लेकर जाती हैं, दिखाती हैं, तो छोट छोट बच्चे वहाँ, छोट छोट मतलब बेटियां उनकी खेल रही थी, थोड़ा थोड़ा छोटा बड़ा थी चारों। अब चारों को पा करके बहुत खुश होता है। बूढ़ा माता पीछे पीछे जाती हैं वहाँ पर, अब बहुत खुश होता है। लेकिन वहाँ पर जब बूढ़ा माता पहुँचती हैं, वो अपने बच्चे को पाकर बहुत खुश हो जाता है, खिलाने लगता है सब बेटियों को, और कहता है कि मैं भी जूतिया का व्रत करूँगा और हमारी पत्नी भी करेगी, ताकि क्या बेटों के लिए व्रत होता है, बेटियों के लिए नहीं होता है, सबके लिए व्रत करना चाहिए। तो बूढ़ा माता मतलब उनका बेटा कहता अपने माँ से कि तुम मेरे लिए व्रत रखती हो और दूसरी माँ का कोख उजाड़ रही हो, कैसी तुम माँ हो। तब जूतिया माता को गुस्सा आता है, उनको श्राप दे देती हैं, कहती हैं कि जैसे तुमने उनके बच्चे को दूर किया, वैसे जाओ तुम्हारा बच्चा भी तुमसे दूर हो जाए। अब इतना कहते ही उनका बच्चा वहीं पर गिर के मर जाता है। अब वो पत्नी उसकी रोने लगती है और कहने लगती है कि हे माँ, इनकी क्या कसूर थी, इनका सज़ा, हमारी माता का, सास रानी का सज़ा हमारे पति को मत दो, अगर हमारे पति नहीं रहेंगे तो हम रह के क्या करेंगे। हे जूतबंधन महाराज, हे जूतिया मैया, मेरे पति को लौटा दो, मैं अकेली नहीं रह सकती, 4 बेटियों को लेकर मैं कहाँ जाऊँगी, मेरा पति नहीं रहेगा तो मैं भी नहीं रहूँगी, इनकी सज़ा हमारे पति को मत दो। तब जूतिया भगवान जूतबंधन महाराज सोचते हैं कि हाँ सही कह रही हैं, इनकी सज़ा इन्हें क्यों दूँ। तब वहीं पर जल छिड़क के उनके पति को जीवित कर देते हैं। और बूढ़ा माता को बहुत मतलब उनके बेटे ने उन्हें बहुत डांटा और समझाया कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तुम एक तरफ व्रत करती हो और दूसरे तरफ पाप करती हो। तो उनकी बेटियां उनको मिल गई और उनके पति पत्नी सब खेम कुशल से रहने लगे, सास भी सुधर गई और सब परिवार खुशहाल से रहने लगे। तो जस जूतबंधन महाराज जूतिया माता
उनकी रक्षा की, उनके पति का रक्षा किया, उनके बेटियों का रक्षा किया, वैसे सब बेटी बेटियों के सबकी रक्षा करें। तो जय जूतिया माता, जय जूत बंधन महाराज, जय हो आप सबकी। तो आप लोगों को फ्रेंड्स कैसा कथा लगा कमेंट में बताना। तो मैं